ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर आगे हम एक फॉर्म की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, फॉर्म ओपन और फॉर्म हैंड टू हैंड हमने क्लोज कर लिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, अपनी फील्ड बनानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है कि फॉर्म के अंदर फील्ड बनानी है, और तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास ईमेल होगा। ठीक है, ईमेल के बाद एक BR लगा दिया ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए हमारे पास। उसके बाद हमने क्या इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, ताकि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आए। और दूसरा हमारा होगा, ठीक है, दूसरा फील्ड हमारे पास क्या है, दूसरा फील्ड हमारे पास है पासवर्ड। उसके बाद मैंने एक BR दे दिया और अगेन यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप, ये मेरा पासवर्ड फील्ड होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे एक क्या चाहिए, एक एंटर दे देते हैं इधर भी, और यहाँ पे इनपुट इनपुट टाइप बटन। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका मैं आउटपुट अगर देखना चाहूं तो आप देखो ये आउटपुट है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हैं, तो हम एक काम करते हैं कि पहले इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा जनाब, 1 मिनट के लिए ना मैं लिंक भी इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें उठा रहा होगा, हो सकता है वहां से CSS के थ्रू। ठीक है भाई, ये देखो। ठीक है भाई। अच्छा, अब मसला कहाँ आ रहा है, पासवर्ड पे हमें एक क्या चाहिए, BR चाहिए। तो ये यहाँ पे हम करते हैं, पासवर्ड से पहले था। ठीक है भाई, पहला ईमेल हो गया, दूसरा वो पासवर्ड हो गया, और तीसरा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने जो बटन लिया था, हम बटन की जगह अगर यहाँ से सबमिट ले लें, ठीक है, तो सबमिट में क्या होगा कि हमारे पास एक सबमिट बटन आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखो। अब अभी देखो हमने क्या किया है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हमने बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बूट स्टेप को कॉल करते हैं। ठीक है, अब बूट स्टेप को जो हम कॉल करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हेड से पहले इसके लिंक लगाते हैं। ठीक है, लिंक लगा दिया, और अब आउटपुट हम देखते हैं F5। तो देख रहे हो जैसे ही लिंक लगा, ये ऑटो एडजस्ट हो गया। ठीक है, जो उसके फोन से उसने फोन से उठा लिया, तमाम चीजें वहां से बूट स्टेप के थ्रू चीजें पिक हो गई। अब मैं इसका कंटेनर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, कंटेनर। कंटेनर कहां बनाता हूं मैं, फॉर्म से पहले, ताकि मेरा फॉर्म पूरा कंट्रोलिंग के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि इसको बनाता हूं कि एक डिव बनाता हूं, डिव का क्लास है, और क्लास जो है वो मेरा कंटेनर है। ठीक है भाई, तो ये मैंने इसको क्लोज किया यहाँ पे। अब कंटेनर कहाँ क्लोज होगा, फॉर्म के बाद। ठीक है भाई, यहाँ तक। इन सबको मैं जो है वो टैब दे देता हूँ, ताकि मुझे नजर आए स्टार्टिंग में कि क्या है। ठीक है भाई, इंडेंटेशन कर रहा हूँ समझने के लिए, इनको और आगे कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये मेरा फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से Ctrl+S किया मैंने। अब जैसे ही मैं इसका आउटपुट निकालूंगा, क्योंकि ये कंटेनर में आ चुका है, तो ये देखो कंटेनर का अपना लेफ्ट राइट मार्जिन होता है, उसने इसको हिसाब से कंट्रोल कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसको बेस्ट हमारे लिए क्या है कि हम इसको रॉ और कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो रॉ और कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा क्या है कि यहाँ पर हम आते एक और डिफ बनाते हैं, डिफ क्लास रॉ।
ठीक है, इस रो को हमने यहाँ ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, अब होगा क्या कि ये एक रो में, वैसे आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन ये अब एक रो में बन गया। एक रो में कितने कॉलम होते हैं हमारे पास? 12। मैं क्या कर रहा हूं अब यहाँ पे एक और डिव बना रहा हूं, क्लास COL, क्योंकि मुझे 12 चाहिए तो मैं SM स्मॉल पे जो है वो 12 ले रहा हूं। ठीक है, ये हो गया ओपन और ये हो गया यहाँ पर आके आपने इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल S। ठीक है, F5। अब होगा क्या कि ये देखो ऑटो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, जो भी है वो ऑटो रिस्पॉन्स में ये मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि भाई जब ये बूट स्टेप पे है तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अब हमने एडजस्ट करने के लिए क्या करना है कि बूट स्टेप की क्लास, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर आता हूं और एक क्लास कॉल कराता हूं, किस नाम से? फॉर्म डैश कंट्रोल के नाम से। ठीक है, ये क्लास है फॉर्म डैश कंट्रोल के नाम से। अच्छा जनाब, तो अभी ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अब जब मैं इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S करने के बाद जब मैं इसका आउटपुट लूंगा तो ये देखो बूट स्टेप की क्लास की वजह से ये क्या हुआ कि आपका जो टेक्स्ट फील्ड था वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। अब जब मैं इसको बूट स्टेप को लैपटॉप या मोबाइल पे देखूंगा तो ये देखो खुद ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है इस तरह से। इसी तरह मैं सेम एज इट इज इसको भी कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर्म कंट्रोल इस पासवर्ड पे भी दे देता हूँ। ठीक है भाई, उसके बाद मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। तो जैसे ही मैं F5 प्रेस करूंगा, आप यहाँ नोट करना, ये देखो इसको भी इसने कंट्रोल कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला जो है वो हम बटन पे काम करते हैं। हमने इन दोनों पे काम कर लिया, ठीक है, अब हम जाते हैं बटन पे काम करते हैं। बटन पे काम, ठीक है, अब हम बटन के ऊपर चीजें अप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जैसे कि लाइक यहाँ पे आपका बटन है, बटन के अंदर अगर मैं इसकी क्लास को कॉल कर रहा हूँ कि क्लास BTN, ठीक है, ये क्या है? बटन की अपनी क्लास है। अब ये बिहेव करेगा लाइक अ बटन, ठीक है, F5। ठीक है, अब देख रहे हो कि बटन का जब ये बिहेवियर हुआ तो इसने क्या किया कि जो इसके पास सबमिटेड का आउटर वो बॉर्डर आ रहा था, उसने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर इसकी प्राइमरी है, प्राइमरी ब्लू कलर है, सक्सेस ग्रीन कलर है, तो अब हम बटन की दूसरी प्रॉपर्टी बूट स्टेप की कॉल करवाते हैं, जो कि आपके पास होता है, ठीक है, बटन प्राइमरी। ठीक है, अब बटन प्राइमरी क्या करता है, ये देखो इसको ब्लू बना देता है। तो अब ये लाइक का बटन बिहेव कर रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये डेटा खाली जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सुल्तान लिख के पासवर्ड डाल के सबमिट करा दिया तो ये डेटा मूव हो जाएगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईमेल की फील्ड है तो आपके पास ईमेल एड्रेस लाजमी होना चाहिए। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, ईमेल कंट्रोल करने के लिए हम इसके टाइप को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल लाइक अब जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट रखा है ना, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, ईमेल कर दें, अब होगा क्या कि आउटपुट पे फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन जब इसको मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये एक मैसेज जनरेट करेगा कि आप @email अप्लाई करें। चलें, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, सुल्तान NEDUT@gmail.com। अब जब मैं सबमिट करूंगा ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें सबमिट हो गया, लेकिन मैंने पासवर्ड तो डाला ही नहीं है, पासवर्ड तो डाला ही नहीं है। तो मैं ऐसा क्या कुछ करूं कि ये मुझसे कहे कि पासवर्ड भी आपने डालना है? ठीक है, नहीं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड करा देते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है?
ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वल टू डबल कोटेशन कर दें आप इस तरह, उसके लिए भी रिक्वायर्ड हो जाएगा F5। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोबारा sultaneduet@gmail.com लिख रहा हूँ और मैं पासवर्ड नहीं लिख रहा, सबमिट कर दे रहा हूँ। तो जब मैं पासवर्ड खाली सबमिट कर रहा हूँ तो देखो बाकायदा एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि फिल आउट दिस फील्ड। हाँ मैं कुछ भी लिख दूं तो ये अब सबमिट हो जाएगा। रिक्वायर्ड लिख सकते, देखो अब होगा क्या कि अभी मैं सिंपल सबमिट करूंगा तो ये सेकंड वाले को रीड कर रहा है, ये देखो ये फर्स्ट को रीड ही नहीं कर रहा है। तो जब आपको फर्स्ट भी रीड करवाना है तो फर्स्ट के अंदर भी आप रिक्वायर्ड लिखोगे, क्या करोगे आप फर्स्ट के अंदर भी यहां पर रिक्वायर्ड लिखोगे, ये देखो ठीक है F5। आप सबमिट करोगे तो ये पहले का पहला फिल करो, मैंने पहला फिल जो है ना SULTAN सुल्तान NADUET लिख दिया। अब ये कह रहा है कि भाई @ भी लगाओ, अभी मैं जमा कराने ही जा रहा था, वो कह रहा है कि @ भी लगाओ, चलो @ लगा दिया gmail डॉट, ठीक है 1 2 3 पासवर्ड लिख दिया मैंने, सबमिट। अब ये सबमिट हो गया और ये फुल रिस्पॉन्सिव है, देखो फुल स्क्रीन पे चलेगा। अब आप के हिसाब से देख रहे हो, तो इस तरह से आप इसको यूज करके फॉर्म को यूज करते हुए आप जो है वो अपने पेजेस वगैरह बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस का पेज जो होता है मेल, आप उस टाइप की चीजें बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा और भी मजीद एट्रीब्यूट है, आप जितना इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। एक प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर इक्वल टू डबल कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सुल्तान NEDUET@gmail.com, ठीक है, Ctrl+S। अब मैं फॉर्म के ऊपर अभी यहाँ पे नोट करना आप, ठीक है। ये देखो अब क्या हुआ, ये एक प्लेस होल्डर आ गया, जब मैं लिखना स्टार्ट करूंगा ये बाय डिफॉल्ट खुद मिट जाएगा। ये देखो ahmed@gmail.com, तो ये प्लेस होल्डर कहलाता है 5। ये देखें ये प्लेस होल्डर। इसी तरीके से आप पासवर्ड में भी लगा सकते हैं इसको, प्लेस होल्डर को। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और पासवर्ड के फील्ड में भी इसको लगा सकते हैं। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ की जगह हम जो है वो स्टैरिक इस टाइप की चीजें लिख देंगे, ये देखो, ठीक है भाई। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज को कंप्लीट कर लिया है।